हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो मेरा एक भारतीय संविधान का जो संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो क्लास चल रहा था, तो हमने उसमें 1813 का चार्टर अधिनियम तक तो देख लिया था। उसके आगे 2-4 दिन की देरी हो गई, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो आज हम वही जो 1813 के बाद जो 20 साल के बाद बनकर जो नया कानून आता है 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि इसके प्रमुख क्या प्रावधान हैं और इसके प्रमुख क्या बातें हैं, तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, तो जो भारत पर जो अंग्रेज़ों के दौरान अंग्रेज प्रशासन के द्वारा जो अधिनियम बनाए जा रहे थे कंट्रोल करने के लिए कंपनी को या फिर शासन प्रशासन चलाने के लिए, तो उनमें 1833 का चार्टर अधिनियम भी था। अगर देखें कि इसके प्रमुख अगर प्रावधान के बारे में बात करें, तो दोस्तों क्या था कि जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इस अधिनियम के बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इससे पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो सिर्फ बंगाल का होता था, अब वह बनकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल अगर भारत के प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसे सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकार शक्तियाँ प्राप्त थी। मतलब संपूर्ण भारत का यह गवर्नर जनरल हो गया। तो इस प्रकार देखें कि इस कानून के द्वारा पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया, मतलब ऐसी सरकार बनकर आई जिसका संपूर्ण ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय, मतलब संपूर्ण ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर उसका पूर्ण अधिकार था। अगर दूसरे उपबंध की अगर बात करें, तो दूसरा इसका प्रमुख उपबंध ये किया गया कि जो मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे, मतलब कि जैसे मद्रास एवं मुंबई की जैसे जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो उनके गवर्नरों का जो पहले उनको भी अपने मतलब अधिकार इसलिए था क्योंकि पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो इनके जो विधायिका शक्ति थे, जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मद्रास या मुंबई, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो उनके जो गवर्नर थे उनके विधायिका शक्ति से उनको वंचित कर दिया गया। जबकि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये तो जरूरी ही था क्योंकि भारत पर अब भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल है। तो इसी कानून के द्वारा एक थोड़ा गहराई में जाते हुए बहुत ही हार्ड लेवल का ये है, अगर पूछेगा तो यूपीएससी में, कि जो पहले बनाए गए कानून, मतलब इस अधिनियम से पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून बोला जाता था, और जो अब मतलब इस कानून के बनने के बाद अब जो कानून बनेगा उसे एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। तो यह इसके 2 उपबंध हो गए। अगर तीसरा उपबंध की अगर बात करें, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत पर तो व्यापार करने के लिए आई ही थी, लेकिन धीरे धीरे वह भारत पर कब्जा करती है और भारत में प्रशासन जमाना स्टार्ट कर देती है। तो वही अब देखें कि 1833 तक आते आते ऐसा कानून बना मतलब हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी था अब वह मात्र एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ पर कंपनी का अधिकार था उन वाले क्षेत्र को अब जो राजशाही है, ब्रिटिश राजशाही, ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकारी के अधीन रह गया। मतलब ब्रिटिश जो राजशाही, ब्रिटिश जो ताज हुआ करता था राजा, तो उसके अधीन अब रह गया। पहले वह ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ये कि जो चौथा उपबंध की बात करें, तो इसी अधिनियम के द्वारा जो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन में पूछने की ज़्यादा ही संभावना है कि सिविल सेवकों के लिए खुली मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना सिविल सेवक के लिए। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता।
तो यह 4 प्रमुख उपबंध थे। हालांकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये जो सिविल सेवा के वाला था, तो यह इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों अगर हम देखें चार प्रमुख प्रावधान है इसके, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों को सख्ती से वंचित कर दिया जाता है। तीसरा हमने देखा कि जो कंपनी के व्यापारिक निकाय थे वह समाप्त कर दिया जाता है। व्यापारिक निकाय जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय थे उसे समाप्त कर दिया जाता है। वह एक सिर्फ प्रशासनिक निकाय बनकर रह जाती है। चौथा देखेंगे तो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये सब तो बहुत पूरे मतलब बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मगर 4 बात कहें कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, तो उन पर 4 बातों को अगर हम ध्यान दें तो पूरा अधिनियम समझ में आ जाएगा। ये 4 बात ये है कि जो बंगाल का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। और दूसरा देखें तो ये जो मद्रास एवं मुंबई के मद्रास एवं बम्बई जो छोटे छोटे प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, तो मद्रास एवं बम्बई की जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, तो इनको विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। जबकि जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसे असीमित शक्तियां प्रदान की जाती है। जो तीसरा कीवर्ड की अगर हम याद करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके जो पहले वो व्यापारिक कंपनी थी, उसके व्यापारिक निकाय को समाप्त करके उसे प्रशासनिक निकाय बना दिया जाता है। जो चौथा अगर कीवर्ड की बात करें, मतलब कि इतना ही अगर आप याद कर लें कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम बनकर आया, तो उसमें 4 प्रमुख बातें अगर हल्का हल्का याद कर लेंगे तो इतना ही समझने के लिए आपके शब्दों में काफ़ी है। जो चौथा बात करें कि जो चौथा इसमें क्या हुआ था, तो ये जो सिविल सेवक वाला है, तो आप सिविल सेवक वाला याद कर लीजिए कि सिविल सेवक के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और हाँ, एक बात अगर और बात करें कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद कर लीजिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनकर आया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, यही बस ये 4 जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, सिर्फ 4 बातें हैं। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। दूसरा, मद्रास या मुंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय को प्रशासनिक निकाय के अंतर्गत ला दिया जाता है। और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इतने शब्द बहुत सारे लिखे हुए थे, ये सब बेफालतू की बातें हैं। आप ये 4 बातों को याद कीजिए और अपना कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें अगले जो टॉपिक है तो उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।